Hello student, now we start the new chapter 7 and then start exercise 7.1. The question number first, exercise 7 चैप्टर है हमारा क्यूब और क्यूब रूट्स यानी घन और घनाभ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हम कुछ नीचे कुछ नंबर दिए हैं, हमको उसमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक परफेक्ट घन नहीं है। ठीक है, इससे लास्ट चैप्टर 6 में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, अब एक क्यूब और क्यूब रूट्स। ठीक है, स्क्वायर का तो मतलब मालूम है ना आपको कि 2 का पेयर बनेगा और क्यूब में 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 216 इससे सॉल्व कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 and 1। ठीक है, तो हमारा ये पेयर बन गया 2 का और ये हमारा 3 का, यानी हमारा पेयर बन गया। तो हम क्या लिख लेंगे, 216 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी ये हमारा एक पेयर है। नाउ सेकेंड स्टेप 2 इंटू 3, देन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे हम परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये तो हमारा क्यूब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। अब हम 128 का करेंगे। 128 का स्टार्ट सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे। 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 1 जा 2 and 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। अब इसके पेयर 2 2 और ये 1। बस अब ये एक ही, यानी इसका पेयर नहीं बन रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, 128 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 10 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारा ये पेयर बन गया और ये, लेकिन ये नहीं, यानी ये क्या है, नॉट परफेक्ट। बस हमसे ये पूछा था परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये लिखेंगे परफेक्ट है या नहीं। यानी एक मैंने आपको दोनों तरीके का बता दिया, एक परफेक्ट भी बता दिया और एक नॉन परफेक्ट भी बता दिया। क्लियर है आपको। इसी तरीके इसके 2 और हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। जैसे 1000 दे रखा है, 100 दे रखा है, 46,656, ये भी इसी तरह होगा। आपको बताना कौन सा परफेक्ट है, इसी तरह सेम प्रोसेस है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमको इसमें बताना है कि वह सबसे छोटी संख्या, लिखा है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या हमको करना है जिसमें गुणा करने पर हमको क्या बात है, एक परफेक्ट क्यूब। गुणा करने पर हमें एक परफेक्ट क्यूब मिले। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है 243। इसका सबसे पहले निकालेंगे, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 2 7, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 3। पेयर ये देख लीजिए 1 और ये 2, यानी इसका हमारा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, नॉट पेयर, देन इसका पेयर, ऐसा कर सकते हैं। तो लिखिए यूजिंग
फैक्टराइजेशन मेथड 2 4 3 लिख लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3, यही था हमारा। इसी तरह से वी आर मल्टीप्लाई लिखा था क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 2 4 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल में 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमारा पेयर बन गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 729 इक्वल टू 9 लिख लीजिए, विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, यानी ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया है। आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर 6 में भी किया था, परफेक्ट स्क्वायर बताना था हमको, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे। अब इसमें हमको परफेक्ट क्यूब बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है, इसमें भी वही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। बस अब हमको इसमें डिवाइड करना है, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था और अब हमको डिवाइड करके पता करना है, ठीक है। क्या दे रखा है 81, तो सबसे पहले इसका निकाल लें। 81 3 से ही होगा, 27 9 सॉरी देखिए इधर 81 का किया हमने, ठीक है। फिर 27 3 9 3 3 सा एंड 1 पेयर, देन इसका पेयर नहीं है तो लिख लीजिए 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप, if we divide by 3, then the prime factorization, तो 81 में किसका डिवाइड करेंगे हम 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइड में 3, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया, और ये इससे हम करेंगे तो कितना होगा 27, डिवाइड करके चाहे हो तो आप देख लो। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब हो गया, लिखा है विच इज ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकाला था, वैसे ही क्यूब और क्यूब रूट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। परीक्षित है जो एक क्यूबॉइड का मतलब होता है घना बनाता है, ठीक है। किससे बनाता है, प्लास्टिन से बनाता है, ठीक है। और उसकी साइड दे रखी है 5 2 5। आपको बताना उसे एक क्यूब बनाने के लिए लिखा है ना, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। आपको एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसे कितने क्यूबॉइड्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो देखिए, द साइड ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन एज, सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा था क्यूबॉइड्स हमने वो लिख लिया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमने इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया, ठीक है। तो कितना होगा इसका 5 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अब लिखा है टू मेक ए परफेक्ट क्यूब वी मस्ट हैव, हमें परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, अभी हमने इसके ऊपर में परफेक्ट, अभी क्वेश्चन नंबर
इससे पहले जो हमने किया उसमें परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है कि इनके पेयर बनने चाहिए 3 के क्यूब के, तो 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है 5 का, 5 1 और 2 सिर्फ 2 बार ही है, और 2 कितनी बार है, वो सिंगल बार ही है, तो यानी 2 की हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार और ज़रूरत पड़ेगी, और 5 की 1 बार, तब हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो वही लाइन लिखिए, टू मेक ए परफेक्ट क्यूब वी मस्ट हैव, तो 2 × 2 5। ये आपको समझ में आया ये स्टेप कहाँ से आई? हमने 2 को 2 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे हमारा 2 1 टाइम है, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम और लिख दिया, और यहाँ पे 5 2 बार है तो हमने एक बार लिख दिया, तो यानी 20। तो क्या है आंसर? थस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड 20, यानी हमें उसे 20 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, सॉरी 20 क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी एक घन बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।